इलेक्शन जारी है और तकरीबन उसका वक्त खत्म होने को है। और इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या रही, कितना टर्नओवर रहा और कितने लोगों ने अपने हक राय दे का इस्तेमाल किया और कितने फीसद रहा, कितना पुरजोश रहे इस बार वोटर्स। 8 फरवरी की निस्बत जो अब 21 अप्रैल का जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें जो वोटर है उनका जो इंटरेस्ट है उनकी। हमारे साथ इस वक्त कॉल लाइन पर हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे बहुत मारूफ तज्जियाकार मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद तैयब साहब। सर, आपको आज के इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहूंगा सर। शुक्रिया, थैंक यू जी सर, आपने जैसा कि सुबह 8 बजे से पाकिस्तान में इस वक्त पोलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हलके हैं इनके अंदर वक्तन कोई ना कोई छोटी मोटी कोई बदमज़गी देखने को मिली। और जैसे कि नारोवाल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन है, उनको शहीद कर दिया गया, उनको जांबाज कर दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हलके हैं उनके अंदर जो लड़ाइयाँ चलती रही, कहीं पे ऐसा रहा कि जो पोलिंग का जो सिलसिला है वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर चलता रहा। तो आप ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसको 8 फरवरी के इलेक्शन की निस्बत से कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं? पहले तो आपका शुक्रिया आपके चैनल पे। देखिए, जो आज के इलेक्शन होते हैं और कुछ ही देर बाद ये इलेक्शन मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में ज़मीनी इस्तेमाल के फर्क है। ज़िमनी इलेक्शन में होता है कि निगरान सेटअप होता है, वो उसकी इलेक्शन कराते हैं, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में जो प्रोविजनल हुकूमत होती है उसके भी उसमें हुकूमती मशीनरी का किरदार होता है। इसके अलावा जो हुकूमत होती है उस पर ज़्यादा उस पर जो है वो जीतने के इम्कानात हुकूमत के ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा गुजरात में होगी, आयतुल्लाह में होगी, वहाँ से शिकायत काफी सारी अभी तक जो है हमें मिली है। सोशल मीडिया पे वीडियोस काफी सारी आ रही है, फॉर्म पर डिफायर ने दिखा दिया, प्रेसिडिंग ऑफिसर को दिखा दिया रही है, मतलब करके आगे जो दूसरी ऐसी रास्ते सामने आई है जिससे दागने का शुबा नजर आ रहा है। तो जो दो असम्बली की टिकट की सीटें हैं जो पंजाब में है, मुझे लग रहा है कि काटेदार मुकाबला होगा। आज फरवरी की लोगों में जो शहीद जागिर हुआ इस वक्त जितने उम्मीदवार है ज्यादातर जो है वो के इंतखाबी निशान जो हो रहा है उसके इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़े, तो उनके लिए आसानी है कि पेट्रोल कैंडिडेट को या पेट्रोल के जो वोटर्स फोटोज है उनको इंतखाबी निशान तलाश करने में कोई ज्यादा तगदोनी करनी पड़ेगी, बल्कि सुनी तार को नाम से टिकट अलाट हुए तमाम उम्मीदवारों को चंद आजाद है, बाकी ज्यादातर जो है वो गोरे के निशान पर मोहर लगाएंगे। तो उनके तो आप देख सकते हैं काफी सारा है, क्योंकि अगर हम इलेक्शन के प्लान की बात करें तो पीटीआई के तमाम लीडरशिप जो बन के मैंने पीटीआई के उन्होंने बाकायदा हिदायत दी थी, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब, शरफुल मरवत और दीगर जो पीटीआई की लीडरशिप शरियार अफरीदी साहब, सब जितने पाकिस्तान के मेंबर पीटीआई की लीडरशिप में इंतखाबी हल्कों में गए, उन्होंने कैंपेन किए और उसमें हमने देखा है आवाम के काफी रुझान जो है वो अबानी पीटीआई की तरफ ज्यादा लगाव नजर आया। जबकि दूसरे हिस्से में देखे तो नहीं देखा, हमें कहीं भी कैंडिडेट उस तरह ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा, न ही कोई आवाम का जो जोशो खरोश है, कोई जलसा है, कोई जुलूस है। लेकिन एक जो है कि जो है गांधी के जो शिकायत में मसूल है उसमें नजर आ रहा है कि वन थाउजेंड इलेक्शन करवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊंगा बताते चले तो जिन इलेक्शन को जो किस सीटें इसमें ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तरीके हिसाब से होगी और ये सरप्राइज होगा कि जम्मू इलेक्शन में भी पीटीआई जो है पहले नंबर पर होगी गांधी के बावजूद भी। अच्छा सर, जैसा कि आपका माशाल्लाह जो इस वक्त जो ज्यादा असर रसूख है, आप बहुत सारी खबरें शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं और अपने जो अपनी खबरें हैं, जो अपना तज्जिया उसके बारे में आगाह कर रहे होते हैं। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मरकज में और पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और इस हुकूमत का ज़िमनी इलेक्शन में कितना फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो सकता है? और आप ये समझ रहे हैं जो पोलिंग सारा दिन चलती रही है सुबह 8 बजे से और तकरीबन अब खत्म होने में तकरीबन 4 मिनट बाकी हैं, ये सारा जो प्रोसेस रहा है इसमें कितना एडवांटेज रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? पर अवाम की जानब से तो कोई एडवांचर मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून को कोई एडवांचर हो, क्योंकि हम भी फील्ड में जाते हैं, हम भी लोगों में होते हैं, पूरा पूरा दिन हाईकोर्ट में कवर करते हैं, अडयाला जेल में इमरान खान साहब को भी करते रहते हैं, देखते रहते हैं हर चीज को। हमें जो जोशो खरोश नजर आता है वो पोजिशन की तरफ ज्यादा आता है, जो कि पाकिस्तान के लिए साथ है, जो कि अब उनके पास इंतखाबी निशान की बल्ला का बैट नहीं है, पीटीआई का अपना इलेक्शन कमीशन में जो है वो
बावजूद इसके कि उन्होंने किसी मतलब अपने क्या था कि इलेक्शन कराया कि इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया गया या इलेक्शन से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। बड़ा इसके बावजूद भी जो है जो हम कहीं भी जाते हैं किसी भी इलाके शहर इकतदार के अलावा जो किसी छोटे मोटे किसी बड़े इलाके में भी जाते हैं या उन इलाकों में जाते हैं जहाँ मुस्लिम लीग वहीं का विशेष था या मुस्लिम लीग वहीं का वोटर था, मुस्लिम लीग वहीं का जितना वोटर है वो भी मायूस इस वक्त हो चुका है क्योंकि जो इनकी ज्यादा की है 4-5 रुपए मजीद उन्होंने आगे पेट्रोल को बढ़ाया तो उससे अवाम इनको क्यों वोट देगी, अवाम को पागल थोड़े कि इनको वोट देगी दोबारा मुसलत करेंगे। ये जो कहीं पर बिताएंगे क्या फिर अवाम पर मुसलत होकर बैठे हुए हैं जानी जी मंजूर के हाल में जो आपने सुना होगा जी तैयब साहब, जी जी मेरा आपसे यही सवाल है कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा खासा एक हाइप क्रिएट किए रखी और इस वक्त उन्होंने असम्बली के अंदर देख लें, असम्बली के बाहर देख लें, जलसों में देख लें, वो फार्म 45 का बहुत चर्चा कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना अच्छा वर्क करके ज़िमनी इलेक्शन में आई है और कि अब पोलिंग का जैसे टाइम खत्म हुआ है और होने को है, उसके बाद ये फार्म 45 पर कितना पैरा दे पाएंगे, फार्म 47 कितना बेहतर तरीके से अप्रोच कर लेंगे ये? इस बात तो फॉर्म 45 को तब्दील करने की भरपूर कोशिश की जाए सुबह को फॉर्म 45 को जो है तब्दील करने की कोशिश की जाए तो फॉर्म 45 जो है वो ही शुरू से आता है कि नई व्यक्ति के नजदीक को ताज़ा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि जो पीटीआई के वर्कर हैं जो कुछ सोशल मीडिया के जरिए लोगों के अंदर अवेयरनेस शहीद इमरान खान की अपनी पार्टी उजागर कर दिया उसके बाद मुमकिन नहीं कि कोई बात नहीं कर देंगे फिर किसी को दूर आने के चाहे आपके सामने जिस तरह मर्जी करते जाए और लोग आपको तकरीर बांध के नहीं निकलेंगे तो कर रहे तो आपको बताए कि आपके रोज को भी आपको लोगों से जिस तरीके से समाज में लोगों ने डाला तो उसका जो है तो ऐसा जब तक इमरान खान जेल के अंदर कोई भी हुकूमत जो है इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। नवाज शरीफ के लिए अगर आप उनकी हुकूमत होने के बावजूद तो बड़ा जरूरत तो ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे जो है वो आराम से किस बेसिस पर उनको खेल और उसको उनके लेके वोट किस बेसिस पर दे उनके पास वोट लेने का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता फिर उनको आवाम की फैलाव है दूसरे की ऐसा काम कोई ऐसा काम जो उसको दिखा सके जो आवाम को दिखा सके अगर जो लोग जीतते भी हैं तो वो उनके मुँह बने उनके मुँह में कोई छठा वाला जो जश्न होता है कि जो तो आने जो जश्न होते हैं तो उनको मैंने वो भी पता है जश्न में नहीं आता क्योंकि जश्न होता है लेकिन ये बात है कि गांधी जी का कि सब चीज़ों को लेकर के ये पूरी तैयारी हो सकता है मैंने ये कल्याण में दिल्ली इलेक्शन में तो ये सरकारी देगा क्या सबसे बड़ा। जी तैयब साहब, मैं आपसे इसी हवाले से अपडेट जैसे आप कर रहे थे, आपने बड़ा अच्छे तरीके से सारे सिनेरियो को कवर किया। अच्छा तैयब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इल्ज़ाम लगा चुकी है लाहौर से, N119 से, इबाद फारूक के जो